आज जो चैप्टर है इसका चैप्टर 13। इसका नाम है सारा स्पोर्ट और इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इसके जो अहम टॉपिक है उसमें पहला जो टॉपिक है उसे हम है स्केलेटन, इंसान का ढांचा। जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ किस तरह बना होता है इंसान के लिए। आगे है टाइप ऑफ जॉइंट, जॉइंट की इकसाम यानी कि जोड़ जो होते हैं उनकी कितनी इकसाम है। आगे मसल एंड मूवमेंट, जो पट्टे होते हैं जो जितने गोश्त की बनी होती है उसको मसल बोलते हैं, और तो उनकी मूवमेंट किस तरह होती है। स्केलेटल सिस्टम के अमराज यानी कि जो हड्डियों के जो अमराज हैं, स्केलेटल जो ढांचा होता है उसके कौन से अमराज हैं, कौन सी बीमारियां हैं उसकी। आगे कुछ अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में, उनको उर्दू में कहते हैं कि स्केलेटन को उर्दू में ढांचा बोलते हैं, बोन हड्डी को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, हड्डी की कसाफत में कमी। एंटागोनिज्म, तजादुल अमल। एक्सटेंशन, किस उजले का किसी मुड़े हिस्से को सीधा करना। एक्सटेंसर, अदला जो किसी हिस्से को सीधा करे। जॉइंट, जोड़। स्ट्रीनम, छाती की हड्डी यानी कि पसली की हड्डी। वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी का मोहरा, उसे बोलते हैं एक मोहरे को वर्टिब्रा। एंटागोनिस्टिक, मुखालफ, जिद अमल। मसल, अजलात जो होते हैं। लोकोमोशन, नकल मकानी, एक जगह से दूसरी जगह इजरत करना। अर्थराइसिस, जोड़ों में सूजश यानी सूजन आ जाती है जोड़ों में। कार्टिज, करियटी। फ्लेक्सियन, अदले का किसी हिस्से को मोड़ देना। फ्लेक्सर, अदला जो किसी हिस्से को झुका या मोड़ दे। आगे स्टार्ट करते हैं। बड़ी जिसामत वाले जानदारों को अपने जिस्म ढेर को एक इकाई बनाकर रखने के लिए सहारे यानी सपोर्ट की जरूरत होती है। जो पूरा जिस्म होता है उसको एक चीज एक जगह जान रखने के लिए सहारे यानी सपोर्ट की जरूरत होती है। जमीन पर रहने वाले जानदारों के लिए ये बड़ी हकीकत है। हम जानते हैं कि हरकत और नकल मकानी यानी लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना। लोगों में जानवरों की एक खूबसूरत हरकत एक अमूमी इस्तिलाह, एक आम जो इस्तिलाह है लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है पूरे जिस्म या इसके हिस्सों का अपनी जगह या पोजीशन तब्दील करना। मसलन हरकत करते हम एक दो कदम चलते हैं वो हरकत करते हैं, या बाजुओं को आगे पीछे लाते हैं, टांगों को लाते हैं, ये भी हरकत होती है। हरकत दो किस्म की होती है, दो तरह की होती है। पहले जो हरकत है कि जिस्म के हिस्सों की हरकत और नकुल मकान यानी कि लोकोमोशन मुराद जानवर का मजमूई तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी पूरे जिस्म को एक जगह से चल के दूसरी जगह लेके जाना, उसे बोलते हैं नकुल मकान। आगे इस बाब में हम इंसानी स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे जो सपोर्ट और हरकत का बुनियादी जिम्मेदार है। इंसान का ढांचा, इंसानी ढांचा, ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम जानवरों के जिस्म में सख्त और जोरदार साख्तों का एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क जिस्मानी सहारा स्केलेटल मसल को जोड़ने का मकाम और जिस्म की हिफाजत मुहैया करता है। दूसरे वर्टिब्रस की तरह जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं जानवर, कि इंसान का स्केलेटन भी जिस्म के अंदर है, इसलिए इसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। जानवरों में पाए जाने वाला स्केलेटन एक जिंदा चीज है। बोन्स और कार्टिलेज जिंदा सेल के बने होते हैं। बोन जो हड्डियां होती हैं और जो कार्टिल जो भी हड्डी होती है, ये भी जिंदा सेल की बनी, जिंदा खुलियों की बनी होती हैं। और इनमें नर्व और ब्लड वेसल भी होती हैं, यानी कि इनमें छोटी छोटी शरियाने खून की नालियां जिसे बोलते हैं वो भी होती हैं। वो नश्वर माप पाते हैं, बढ़ते भी हैं और अपनी मरम्मत भी कर सकते हैं, तो अपने आप को दोबारा ठीक बना सकते हैं। कोई हड्डी दोबारा हड्डी में सुराख करें तो खुद सुराख बढ़ जाता है।
आगे स्केलेटल सिस्टम का किरदार, ये रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बड़े काम सारा और अर्क होते हैं, यानी उसका काम जो है वो सारा और खुद करना है। जिस्म के अंदर स्केलेटल मसल सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं, जो गोश्त की चीजें बनी होती है हड्डियों के साथ मिलकर काम करते हैं और हरकत करने में मदद देता है। इसी तरह स्केलेटन के कई अंदरूनी आर्गन की हिफाजत भी करता है। ये अंदर बहुत अज़ा होते हैं, ढांचा उनकी हिफाजत भी करता है। मसलन खोपड़ी दिमाग की हिफाजत करती है, खोपड़ी जो हड्डियों की बनी होती है वो दिमाग उसके अंदर महफूज होता है, वो दिमाग की हिफाजत करती है। वर्टेब्रल कॉलम स्पाइनल कार्ड की हिफाजत करती है, जो वर्टिब्रल जो मोहरे होते हैं स्पाइनल कार्ड की हिफाजत करते हैं। और पसलियां हमारे ज्यादातर अंदरूनी आर्गन की हिफाजत करती हैं। देखिए पसलियां जो होती हैं हमारे फेफड़े जो नीचे होते हैं, और भी जो दिल होता है उनकी हिफाजत करती हैं, और भी कुछ अज़ा होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जिस्म को सबसे बड़ी सपोर्ट फ्राहम करती है। वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हमें सपोर्ट फ्राहम करती है। आगे बोन कार्टिलेज क्या होता है? मजमूई तौर पर इंसान का स्केलेटन हड्डियों बोन के फ्रेम वर्क पर मुश्तमिल है, लेकिन कुछ जगह इस फ्रेम के साथ कार्टिलेज भी है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक गाढ़ा नीली माइल सफेद, यानी हल्का सा नीला सफेद एक तरफ माइल होता है, नीला होता है लेकिन हल्का सा सफेद सा होता है। शुफाफ मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन डिग निस्बत कम मजबूत होता है। ये भी जोड़ने वाला टिश्यू है, लेकिन डिग निस्बत थोड़ा सा कम होता है। कार्टिलेज के सेल कॉन्ट्रोसाइट कहलाते हैं। हर कॉन्ट्रोसाइट कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर मौजूद फ्लूइड से बड़ी एक जगह यानी लिकोना के अंदर होता है। कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर भी होती हैं। ब्लड वेसल कार्टिलेज के अंदर दाखिल नहीं होती। कार्टिलेज तीन किस्म के होते हैं, तीन इकसाम के होते हैं। पहला कार्टिलेज हायालिन कार्टिलेज, ये मजबूत लेकिन लचकदार कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज लंबी हड्डियों के किनारों पर ग्लास की शक्ल में होते हैं और नाजुक लैरिंक्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाइल ट्यूब में भी पाया जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज, ये साख्त में हायालिन कार्टिलेज जैसा है। ये भी बहुत मजबूत है, लेकिन कोलेजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर के जाल की वजह से ज्यादा लचक रखता है। ये कार्टिलेज अब एपिग्लाट्स और पिन्ना वगैरह में पाया जाता है। फाइबर कार्टिलेज, ये कार्टिलेज बहुत सख्त और कम लचकदार होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मोटे कोलेजन फाइबर बने होते हैं। ये कार्टिलेज इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है। ये ट्रैकिया के अंदर होता है। कार्टिलेज है, ये लिरिक्स की कार्टिलेज है, एपिग्लास की ये कार्टिलेज की कौन सी किस्म? ये याद रखिए कार्टिलेज और बोन जानवरों के कनेक्टिव टिश्यू की इकसाम है। ज्यादातर कनेक्टिव टिश्यू में एक मैट्रिक्स होता है जिसमें कोलेजन फाइबर होते हैं। याद रखिए टेंडन्स और लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू में, इनके अंदर बहुत करीबी पैक हुए कोलेजन फाइबर होते हैं। ये देखिए हायालिन कार्टिलेज हड्डियों के दरमियान जो होता है, ये कार्टिलेज हायालिन कार्टिलेज, ये हड्डी है, ये दरमियान होता है। ये इंट्रोवर्टिब्रल डिस्क, ये जो डिस्क है वो इसके अंदर वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा ये दो मोहरे हैं, इन दोनों के अंदर जो है ये डिस्क है बनी हुई है, ये फाइबर कार्टिलेज है। आगे बोन क्या होता है? बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनमें तकरीबन 300 नर्म हड्डियां होती हैं, इनमें से चंद हड्डियां बाद में आपस में मिल जाती हैं। इस तरह एक बालग में 206 सख्त हड्डियां होती हैं। बोन हड्डी जिसमें सबसे ज्यादा सख्त कनेक्टिव टिश्यू हड्डी है। हड्डियां न सिर्फ रिकवर करती हैं और सहारा देती हैं और जिस्म के कई हिस्सों की हिफाजत करती हैं, बल्कि ये रेड ब्लड सेल और वाइट सेल भी बनाती हैं और मादनियात को भी ज़ख़ीरा करती हैं। एक बोन की बैरूनी साख
बैरूनी सख्त तह को, जो बैरूनी सख्त तह होती है उसे कॉम्पैक्ट बोन कहती हैं। ये बार है, ये बैरूनी एक कॉम्पैक्ट बोन है। इसके अंदर का हिस्सा नर्म और नुसामदार होता है, जिसे स्पोंजी बोन कहते हैं। स्पोंजी बोन के अंदर ब्लड वेसल और हड्डी का गोदा यानी बोन मैरो होते हैं। ये हड्डी के अंदर का हिस्सा है और ये बाहर जो सख्त हिस्सा है, ये अंदर बोन मैरो है, गोदा जो होता है हड्डी का। ये कार्टिलेज की तरह हड्डी के मैट्रिक्स में भी कोलिजन होता है, लेकिन इसमें मध्याह्न मतलब कैल्शियम फॉस्फेट भी होते हैं। हम जानते हैं कि कार्टिलेज में एक ही किस्म के सेल पाए जाते हैं। दूसरी तरह हड्डी के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल मौजूद होते हैं। हड्डी के वालों सेल को ओस्टियोसाइट कहा जाता है। ये हड्डी का मैट्रिक्स है, ये जो बना हुआ है, ये ओस्टियोसाइट्स ल्यूकुना में, और ये ब्लड वेसल ये है, ब्लड वेसल की नाली है। एंड्रिस वेसिलियस ये 1514 पैदा हुआ, 1564 में फात पा गया। जदीद एनालिटिकल मतालियात की तैयारी के हवाले से विदेश की तारीफ की जाती है। वो ब्रसल में पैदा हुआ, इसने एनाटमी में बहुत ज़्यादा दरियाफ्तें की, जिसकी बुनियाद मुर्दा इंसानी जिस्म की डिसेक्शन थी। इस किताब में इंसान के तमाम स्केलेटन मसल की दुरुस्त तस्वीर मौजूद थी। इंसान के स्केलेटन के हिस्से, ढांचे के कौन से हिस्से होते हैं? इंसानी स्केलेटन में 206 हड्डियां, एक तूली महवर है, लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबाई तरफ, यानी एक्सियल स्केलेटन की सूरत में मौजूद नज़म है, जिसके साथ एपेंडिकुलर स्केलेटन जुड़ा होता है। एक्सियल स्केलेटन साढ़ दाढ़ में मौजूद 80 हड्डियों पर मुश्तमिल है। इसके 5 हिस्से हैं। पहला खोपड़ी, खोपड़ी में 22 हड्डियां हैं, जिनमें से 8 क्रैनिकल बोन, जिनके अंदर दिमाग होता है। 14 चेहरे के फेशियल बोन हैं। दरमियानी कान के आस्कल की 6 हड्डियां हैं, 6 होती हैं, हर कान में 3-3 अलग। गर्दन में एक आयोइड बोन भी मौजूद है। वर्टिकल कॉलम में 26 हड्डियां वर्टिब्रल होते हैं, एक रीढ़ की हड्डी में 26 होते हैं। छाती में एक चेस्ट बोन यानी स्टीरम होता है, और 24 ये 12 जोड़े पसलियां, 24 पसलियां होती हैं, यानी रिब्स होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां मौजूद हैं। पेकोंड्रल शोल्डर यानी शोल्डर ग्रिडल में 4 हड्डियां हैं, शोल्डर होते हैं, कंधे होते हैं। दोनों बाजू में 6, बाकी दोनों हाथों में 54 हड्डियां हैं। पेप्लोक हिप जो होती है, ग्रिल्ड में 2 हड्डियां हैं। दोनों टांगों में 6, जबकि दोनों पांव में 54 हड्डियां होती हैं। ये इंसान का दिमाग है, ये खोपड़ी है। ये जो है पेकुलर गिर्डल, ये कॉलर बोन से बोलती है, ये वाली है। ये पसलियां हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ पसलियां हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये मोहरे हैं जोड़ियों के ये, और इसे प्लेकोग्रिड बोलते हैं। ये हाथ की हड्डियां हैं, ये टांगों की पांव की हड्डियां हैं। दूसरे वर्टिब्रा और मैमल्स, बलाई जबड़ा खोपड़ी के साथ जुड़ा होता है और इसमें 2 बोन्स होती हैं। ज़ेरी जबड़ा हरकत करता है, खोपड़ी के साथ जुड़ा होता है। अदनी दर्जा के वर्टिब्रा में ज़ेरी जबड़ा एक से ज्यादा बोन का, जबकि मैमल्स में ये एक बोन का बना होता है। इर्तिका के दौरान मैमल ने अपने ज़ेरी जबड़े की बोन में तब्दीलियां की और इनमें से 4 बोन को दरमियानी कान में रख लिया। दोनों कानों में मेल्स इंटेक्ट की सूरत इख्तियार की। ये मुताबिक मैमल के लिए फायदेमंद साबित। एक ही बोन वाला ज़ेरी जबड़ा ज्यादा ताकतवर होता है और मैल्सर और इनके सुनने में बेहतरी पैदा करते हैं। खुद ही अपने लिए ठीक कर लिया। अगर जोड़ की इकसाम, टाइप ऑफ जॉइंट्स,
ज्वाइंट की अकसाम। ज्वाइंट से मुराद वो मुकाम है जहाँ दो या ज्यादा हड्डियां आपस में मिलती हैं। ज्वाइंट हरकत की इजाजत देते हैं, जो जोड़ होते हैं, और मैकेनिकल सपोर्ट भी फराहम करते हैं। ज्वाइंट पर होने वाली हरकत के दर्जा की बुनियाद पर इसको मजीद इकसाम में तकसीम किया गया। हरकत ना करने वाले ज्वाइंट फिक्स ज्वाइंट यानी पक्के जोड़ जो हरकत नहीं करते हैं। ऐसे ज्वाइंट जो हरकत की इजाजत नहीं देते, मतलब खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान ज्वाइंट, और जो खोपड़ी के हड्डियों के दरमियान जो सिर जो जुड़ी होती हैं वो आपस में हरकत नहीं करती, पक्के फिक्स होती हैं। थोड़ी हरकत करने वाले जॉइंट्स थोड़ी सी हरकत करते हैं। ऐसे जॉइंट थोड़ी सी हरकत ज्यादा, मसलन वर्टिब्रा के दरमियान जॉइंट जो होते हैं, मोरों के दरमियान, ये थोड़ी सी हरकत करते हैं, ज्यादा हरकत नहीं करते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो होते हैं हरकत करने वाले जॉइंट जो जो जोड़ हैं, ज्यादा हरकत करते हैं वो। ऐसे जॉइंट की कई तरह की हरकत करवाते हैं, मसलन कंधे का जोड़, कोले, हिप का जोड़ ज्वाइंट, कोनी का ज्वाइंट, घुटने का ज्वाइंट, जिसमें इन ज्वाइंट की कई इकसाम है, लेकिन हम इन ज्वाइंट और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ने इन ज्वाइंट दरवाजे के कब्जे की तरह आगे पीछे हरकत करते हैं और सिर्फ एक ही पैनल में हरकत करते हैं। घुटने और कोनी के ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट तमाम सीमों में हरकत करते हैं। कोले और कंधे के ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हैं। ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट देखें, ये अंदर बाल की तरह से बना होता है, शक्ल गोल सा होता है, तो हर तरफ हरकत कर सकता है। ये हिंज ज्वाइंट है, ये कब्जा जिस तरह होता है, इसके अंदर देखे फिट होती है, आगे पीछे हरकत कर सकते हैं, या तरफ घूम सकता है। आगे टेंडन और लिगामेंट के अफाल, यानी टेंडन लिगामेंट के काम के क्या काम है। रोल ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन से बनी की पट्टियां हैं। शक्ल 13 टेंडन सख्त पट्टियां हैं जो मसल को हड्डियों के साथ जोड़ती हैं। जबकि एक मसल सिकुड़ता है तो टेंडन जुड़ी हुई हड्डी पर खिंचाव की कुव्वत लगाता है, जिसके नतीजे में वो हरकत कर जाती है। लिगामेंट मजबूत लेकिन लचकदार पट्टियां और जॉइंट पर एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ती है। लिगामेंट जॉइंट पर हड्डियों को अपनी जगह से हिल जाने से बचाती है। आगे मसल और हरकत। जो मसल है वो किस तरह हरकत करते हैं। मसल एंड मूवमेंट। हम जानते हैं कि जब जॉइंट पर हड्डियां हरकत करती हैं तो जिस्म में हरकत होती है। हड्डियों में अरकास स्केलेटल मसल जो कि इनके साथ टेंडन्स की मदद से जुड़े होते हैं कि सकड़ाव यानी कंस्ट्रक्शन से होती हैं। स्केलेटल मसल का ये काम दर्जा ज़ैल तरीकों से सारे अंजाम पाता है। स्केलेटल मसल का एक किनारा हमेशा किसी गैर मुतहर्रिक हड्डी के साथ जुड़ा होता है, यानी ये जो हरकत नहीं करती वो हड्डी के गैर मुतहर्रिक का मतलब है। मसल के इस किनारे को ओरिजिन कहते हैं, यानी स्टार्ट ओरिजिन द। मसल का दूसरा किनारा एक मुतहर्रिक यानी घूमने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है और इंसर्शन कहलाता है। जब नर्व इम्पल्स ये मसल को तहरीक देती हैं तो ये शुक्र का छोटा और मोटा हो जाता है। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से मुतहर्रिक यानी हरकत की हड्डी को इंसुलेशन के मुकाम से खींच लेता है। स्केलेटल मसल अमूमन मुखालिफ काम करने वाले जोड़ों की शक्ल में आते हैं, जिन्हें एंटागोनिस्ट्स कहते हैं। एक एंटागोनिस्ट जोड़े में दोनों मसल मुखालिफ काम करते हैं। जब एक मसल सिकुड़ता है तो दूसरा रिलैक्स हो जाता है। इस मजदूर को मुखालिफ सीमों में काम करना यानी एंटागोनिज्म कहते हैं। यानी इस तरीके को जब एक मसल सिकुड़ कर ज्वाइंट को मोड़ता है तो इसे फ्लेक्सर मसल और इस हरकत को फ्लेक्शन कहते हैं। जब एक मसल सिकुड़ कर ज्वाइंट को सीधा कर देता है तो इसे एक्सटेंसर मसल और इसकी हरकत को एक्सटेंशन कहते हैं। स्केलेटल मसल के एक जोड़े के एंटागोनिस्टिक एक्शन की मिसाल दर्जा ज़ैल है। ऊपरी बाजू की हड्डी के ऊपर एक फ्लेक्सर मसल
मौजूद है, जबकि बाजू के पीछे एक एक्सटर्नल मसल ट्राइसिप मौजूद है। इन दोनों मसल के ओरिजिन पेक्टोरल ग्रिडल पर है, जबकि इनकी इंसलेशन अगले बाजू कोनी से नीचे एक हड्डी पर है। जब बाइसेप्स सिकुड़ता है तो अगला बाजू इंसर्शन किनारे वाला ऊपर की तरफ खींच जाता है। इसे कोनी के ज्वाइंट की फ्लेक्शन कहते हैं। इस फ्लेक्शन के दौरान ट्राइस्पिन रिलैक्स हो जाता है, यानी सुकून में आ जाता है, असली हालत में आ जाता है। जब ट्राइस्पिन सिकुड़ता है तो एक अगला बाजू वापस नीचे आ जाता है। ये कोनी के ज्वाइंट की एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन के दौरान बाइसेप्स रिलैक्स हो जाता है। इस तरह बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एंटागोनिस्टिक मसल का एक जोड़ बनाते हैं। इस तरह के मुखालिफ काम करने वाले जोड़े स्केलेटन की तमाम हरकत के जिम्मेदार हैं। ये देखें, जब बाजू हम सीधा करते हैं तो ये बाइसेप्स रिलैक्स यानी सुकून की हालत में ये एक्सटेंशन होती है, ये बड़ा हुआ होता है। ये ट्राइसेप्स सिकुड़ा हुआ, ये जो है ये सिकुड़ जाता है इस तरह। और ये जो है ये दूसरा जो ऊपर मसल है ये रिलैक्स, एक सिकुड़ जाता है, दूसरा रिलैक्स आ जाता है जब बाजू को हम सीधा करते हैं, सीधा करते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। तो बाइसेप्स सिकुड़ा हुआ, अब जब ये ऊपर वाला होता है ये सिकुड़ जाता है, जब बाजू के साथ ऊपर करते हैं तो नीचे वाला ये सुकून में आ जाए, ये रिलैक्स आ जाता है। ये इसे बोलते हैं कोनिक एंटागोनिस्टिक मसल, बाइसेप्स ट्राइसेप्स का एक्शन। जब एक मसल सिकुड़ा हड्डी पर जोड़ने का कौन सा काम है? इंसर्शन। आगे स्केलेटन सिस्टम के अमराज, कौन सी बीमारियां हैं जो ढांचों या हड्डियों, कौन सी बीमारियां हैं? मादा जिनसी हार्मोन एस्ट्रोजन का एक काम हड्डियों में मद्देनजर जमा करना भी। जब खवातीन में रिप्रोडक्टिव साइकिल रुक जाता है तो इनमें एस्ट्रोजन का इखराज बहुत कम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये बालगों खुसूसन ज्यादा उम्र के लोगों में हड्डियों की बीमारी है। अधेड़ उम्र यानी ज्यादा उम्र वाली खवातीन में बीमारी शरह ज्यादा होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम और फास्फोरस के निगल जाने से हड्डियों की साफत में कमी हो जाती है, यानी हड्डियों कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है। ये बीमारी मेल न्यूट्रिशन की वजह से यानी प्रोटीन और विटामिन सी की कमी की वजह से, जिस्मानी सरगर्मियों की कमी की वजह से या एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से हो सकती है। ज्यादा उम्र में ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन कम हो जाती है, यानी अखराज कम हो जाता है। ये भी हड्डियों के मैट्रिक्स में मद्देनजर के कम जमा होने की वजह बनता है, यानी कि हड्डियों में मद्देनजर कम जमा होते हैं, इस वजह से बीमारी होती है। आगे आर्थराइट्स। आर्थराइट का लफ्ज़ी मतलब ज्वाइंट में सोजश यानी इन्फ्लेमेशन है, एक सोजश। ये बीमारी भी ज्यादा उम्र खासतौर खवातीन में आम। इस बीमारी में ज्वाइंट में दर्द उठता है, यानी कि जोड़ों में दर्द उठता है, उनमें सख्ती आ जाती है। ज्यादा वजन उठाने वाले ज्वाइंट मसलन कूल्हे का ज्वाइंट और टखने का ज्वाइंट वगैरह। आर्थराइट के इलाज में दफा दर्द, पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। आर्थराइटिस कई इकसाम है, मसलन पहली है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ज्वाइंट पर कार्टिलेज कम या खत्म हो जाने से यहाँ रगड़ कम करने वाला मादा या न्यूक्लिकेंट कम बनने से होने वाला आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। इस में ज्वाइंट में मौजूद हड्डियां आपस में मदगम भी हो सकती है। ऐसी सूरत में ज्वाइंट बिल्कुल गैर मुतहर्रिक हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल हिलता नहीं है। रिमाइटेड आर्थराइटिस, इस में ज्वाइंट में मौजूद मेम्ब्रेन में सूजन हो जाती है जो झिल्ली होती है। इसकी अलामत थकावट, कम दर्जे का बुखार, ज्वाइंट में सख्ती, दर्द और सख्ती आ जाना है। आगे गठिया यानी गाउट, इस आर्थराइटिस में मुतहर्रिक ज्वाइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। ये आर्थराइटिस आमतौर पर पांव की उंगलियों के
ज्वाइंट पर हमला करता है, जो पांव की उंगलियों के जोड़ने पर हमला करता है।